हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टैटिक जीके की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज। तो हम देखेंगे आज क्लासिकल लैंग्वेज के क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं देखेंगे तो उसके लिए पहले हम ये फैक्ट देखेंगे कि 2004 में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को उनके ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देना शुरू किया। मतलब 2004 में भारत ने जो है शास्त्रीय भाषाओं को उजागर करने के लिए मान्यता देना जो है स्टार्ट करी कुछ भाषाओं को। 2004 में यह दर्जा पाने वाली पहली भाषा जो है तमिल थी। तो जो तमिल थी पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी हमारी, 2004 में से शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना। इसके बाद समय के साथ संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई। तो कौन कौन सी थी? संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं को मान्यता दी गई। अगला पॉइंट है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एएलपी में आया हुआ है ये 2024 में ही। अक्टूबर 2024 में सरकार ने 5 नई भाषाओं मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो पहले 6 थी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज, 5 और ऐड हो गई अक्टूबर 2024 में। टोटल हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। 5 नई कौन सी हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। ये इतना आपको याद रखना। शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। ये भी प्रश्न आया हुआ है आरएएस के एग्जाम में। राजस्थान में जो सबसे सर्वोच्च एग्जाम आरएएस का, उसमें पूछा कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं भारत में। तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी हैं? 11। तो ये जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेज ये पुरानी वाली हैं, ये नई है नवीनतम 5 2024 अक्टूबर में शामिल हुई। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना, 2004 में पहले तमिल, उसके बाद 2005 में संस्कृत, तेलुगु 2008 में शामिल हुई, उसके बाद कन्नड़ भी 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। अक्टूबर 2024 से पहले नवीनतम यही उड़िया भाषा थी, 2014 में जो सम्मिलित हुई थी शास्त्रीय भाषाओं में। उसके बाद ये 2024 में मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत ये शामिल हुई हैं 5। याद रखना आपको कौन कौन सी? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। तो इसका ये आपको जो 6 हैं ये ट्रिक से याद करनी है। तो आपको याद रखना है कि मिल से तेल कमाओ, मिल से तेल कमाओ, ये आपको जो सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। मिल फॉर तमिल, से फॉर संस्कृत और तेल फॉर तेलुगु, क फॉर कन्नड़, मा फॉर मलयालम, ओ फॉर उड़िया। 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, 2008 में कन्नड़, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। हमारे क्वेश्चन हैं कुछ, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु उपरोक्त में से किसको सरकार ने शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? तो अभी आपको हमने बताया किस किस को सरकार ने शास्त्रीय भाषा किया घोषित। तो गुजराती नहीं है, कन्नड़ है 2008 में, तेलुगु है। तो कौन कौन सी? केवल 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 सही है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है
वो तेलुगु है। तेलुगु जो है तीसरे नंबर पर बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। हिंदी आपको याद रखनी है सबसे ज़्यादा, 40 से 45% लोगों के द्वारा। उसके बाद बंगाली बोली जाती है दूसरे नंबर पर, सेकंड सबसे ज़्यादा बंगाली, 8 से 10% लोग बोलते भारत के। उसके बाद तीसरे नंबर पे है तेलुगु। ये आपको याद रखना है इतना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फैक्ट है, वही हमने जो बताया ऊपर वही लिखा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि लगभग 40 से 45% लोगों द्वारा बोली जाती है। और दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। यही पूछता है क्वेश्चन तीसरी वाली। पहली तो सबको पता ही होती है लगभग, तो यही ऐसे ही पूछता है। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत भाषा है, तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोवा में कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा जो है गोवा में बोली जाती है। एक कोंकण तट भी गोवा में है, कोंकण तट, इससे याद रखना आप। उसके बाद मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। ठीक है, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा कितने % भारतीय बोलते हैं? तो हमने आपको पिछले जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें बताया था 40 से 45% भारतीय जो है हिंदी बोलते हैं। हिंदी भारत में बोलने वाली प्रथम भाषा है सर्वाधिक, तो ये आपको याद रखना। 40% लोग जो है हिंदी बोलते हैं भारत में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो यही अभी बताया था। दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी है हिंदी के बाद? तो वो है बंगाली भाषा जो है हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाती। कितनी? 8 से 10%। हिंदी कितनी थी? 40 से 45%। ये मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। ये याद रखना आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्राचीन भाषा है। तो भारत की प्राचीन भाषा अधिकतर स्टूडेंट जो है हिंदी लगा के आते, लेकिन हिंदी नहीं, ये है संस्कृत। ये आपको याद रखना है। हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि जो है हिंदी का जो संस्कृत से उत्पन्न हुई है हिंदी, इसलिए शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषाएं वे होती हैं जो प्राचीन में जिनका साक्ष्य हो या किसी अन्य भाषा से उत्पन्न ना हुई हो। और प्राचीन में जो हमारे वेद वगैरह और जो ग्रंथ हैं उनमें उनका उल्लेख होना चाहिए, उन्हें हम शास्त्रीय भाषाओं में घोषित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो है तमिल। तमिल पहली हमारी शास्त्रीय भाषा भी है। 2004 में इसको सम्मिलित किया गया। वही दक्षिण भारत की जो है प्राचीन भाषा है। कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाती, कर्नाटक राज्य में। मलयालम केरल। ये याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फैक्ट और क्वेश्चन हम लाते रहेंगे स्टैटिक जीके के। आज हमारा ये छोटा सा ही टॉपिक था, शास्त्रीय भाषाएं। इसके बाद एक और वीडियो में हम केवल क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उनको भी आप वॉच करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।